जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए, आज आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग दूसरी का। तो इस वीडियो का शुरुआत करने से पहले मतलब जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने से पहले एक आप लोगों को हम जो है कॉन्सेप्ट बताने में चाहते हैं। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सो थोड़ा वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। चलिए देखिए, अब चलिए देखिए, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास ना प्रिंसिपल था 100 रुपया। ठीक है, हम इस पे 10 रुपये का इंटरेस्ट लगाए 1 साल के लिए, तो मेरा 10% ऑफ 100 कितना होगा बाबू? 10 रुपया। बहुत सुंदर। अब इसी को हम इसमें ऐड करके लिख देते हैं 110 रुपया। तो नेक्स्ट ईयर के ये अमाउंट हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 110 रुपया। इस पे भी हम 10% का इंटरेस्ट लगा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बाबू 11 रुपया। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। बहुत सुंदर, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब ज़रा एक बात समझिए। देखिए, हमको पर इस 110 रुपया में देखिए एक बात बता रहे हैं आपको कि जैसे ही प्रिंसिपल बढ़ाए वैसे मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि मेरे बढ़े हुए इंटरेस्ट का कारण मेरा बढ़ा हुआ प्रिंसिपल है। कि इंटरेस्ट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि प्रिंसिपल हम बढ़ा दिए हैं। बहुत सुंदर। तो इस 110 रुपये की वजह से 11 रुपया है। ठीक है, इस 110 रुपये में तो 100 रुपया भी है और ये वाला 10 रुपया भी है। बहुत सुंदर। और हमको पता है कि 10% का इंटरेस्ट के हिसाब से इस पे मेरे को मिला था सिर्फ 10 ही रुपया। तो एक्स्ट्रा यहाँ पे जो 1 रुपया आया है, 11 रुपया आ रहा है ना, तो एक्स्ट्रा जो 1 रुपया आया है वो मेरा इस 10 रुपया की वजह से आया होगा। बहुत सुंदर। और इसको माइनस करेंगे, मतलब देखिए ये इसको थोड़ा ले लेते हैं, ये वाला देखिए, 1 मिनट रुकिए, इसको ज़रा हिल जाता है। CI फॉर फर्स्ट ईयर एंड CI फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, तो जब इस हिसाब से करेंगे तो देखिए, और एक बात देखिए कि 11 में से अगर 10 माइनस करते हैं तो 1 रुपया लगता है, और ये वही 1 रुपया है जो इसके ऊपर लगा है, इस 10 के ऊपर लगा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि 2 लगातार साल का आप CI पकड़े। देखिए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लगातार साल है, तो 2 लगातार साल का आप CI पकड़ेंगे और उनका डिफरेंस निकालेंगे, और उनका डिफरेंस निकालने पे जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट वही इंटरेस्ट होगा जो कि आपके पिछले साल के CI पे लगा है। समझ में आ गया? चलिए, यही कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि अ सम इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली इफ द इंटरेस्ट फॉर 2 सक्सेसिव ईयर्स बी 5700 एंड 7410, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, बहुत सुंदर। देखिए, इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट करना है। ठीक है, कैलकुलेट। तो पहले अभी देखिए कॉन्सेप्ट आप लोगों को जो बताया, इसमें बताया ना कि 2 सक्सेसिव ईयर का जो है उसको माइनस करेंगे। तो देखिए, 2 सक्सेसिव ईयर लिखा हुआ, 2 लगातार साल, तो क्या लिखा हुआ इसमें? डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा? डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट कैसे करेंगे? ये 7410 माइनस 5700, इसको कीजिए। 74105700, तो 0 1 14 में से 7 काटे 7 और 6 में से 5 काटे 1, 1710। ठीक है, बहुत सुंदर। तो ये इसका क्या आ गया? ये आ गया 1710। और आपका प्रीसीडिंग मतलब पहला साल क्या था? ये था। 2 साल ये था। तो आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया कि पहला साल के इसके ऊपर ये इंटरेस्ट लगा है। इसका मतलब ये अगर SI हुआ तो इस SI के हिसाब से इसको हम एज अ प्रिंसिपल ट्रीट कर सकते हैं। तो अब मेरा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा 5700। मेरा SI जो है इंटरेस्ट जो आ गया वो आ गया 1710, और दूसरा मेरा ये 1 साल का ही है, क्योंकि देखिए इसका डिफरेंस दोनों का 1 साल का ही है। तो डिफरेंस मतलब टाइम कितना है मेरा? 1 ईयर। ठीक है, और हमको रेट पर निकालना है। तो फॉर्मूला होता है कि SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बाई 100। वहाँ से अगर R निकालेंगे तो R हो जाएगा SI इंटू 100 बाई P इंटू T। तो सारा वैल्यूज़ यहाँ पे हिट कर दीजिए एकदम चाप के। तो क्या होगा? R इज इक्वल्स टू SI कितना होगा? 1710 इंटू 50, माफ़ कीजिएगा 100 बाई, नीचे में आ जाएगा 5700 और यहाँ आ जाएगा आपका 1। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म, 1710 57 कीजिए। तो मेरे को तो लग रहा है 13 बार में जाएगा। देखिए, 57 को अगर 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, 3 7 या 21 टू कैरी 15 15 प्लस 2 17, तो 171 आ गया। बहुत सुंदर। इसका मतलब ये होगा कि 57 से ये
3 बार में कटता और ये 0 यहाँ लग जाएगा तो ये हो जाएगा 30। इसका मतलब जो रेट परसेंट हुआ वो हुआ 30%। समझे? देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, एक दो बनाएंगे तो हम अपने आप ही दिमाग में छपना शुरू हो जाएगा। देखिए जल्दी नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अ सर्टन सम ऑफ मनी इज पुट एट CAE कंपाउंडेड हाफ ईयरली इफ द इंटरेस्ट फॉर 2 सक्सेसिव हाफ ईयर इज 650 एंड 760.50 फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए क्वेश्चन ध्यान से बोलिए। देखिए यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है जो पिछले वाला बताया था कि 2 लगातार साल दिया हुआ है और फिर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। बहुत सुंदर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि इंटरेस्ट फॉर 2 सक्सेसिव हाफ ईयर लिखा हुआ है, मतलब आधा साल। आधा साल मतलब एक साल में लिखते हैं 1 ईयर और आधा साल में लिखेंगे 1/2 ईयर। ठीक है, बहुत सिंपल है। पहले तो यार इसका डिफरेंस निकालिए, तो फिर से वही क्या लिखेंगे चाचा, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट। क्या होगा ये 760.50 माइनस 650 कीजिए इसको। आइए 760.50 माइनस 650 तो यहाँ पे आ जाएगा 0.50, यहाँ 0 लग जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 6 में से 5 काटे 1 हो जाता है और 7 में से 6 काटे फिर से 1 हो जाता है, तो 110.50। ठीक है, बहुत सुंदर। तो ये आ जाएगा 110.50। बहुत सुंदर। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट निकल गया आपका इतना। इसके बाद अब क्या करना है, मतलब इसके ये जो डिफरेंस निकला है, आपको पहले बताया था ना कि जो पिछला साल का आपका जो भी ये होगा उसको एज अ प्रिंसिपल ट्रीट करते हैं आप इस इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो कीजिए। अब यहाँ पे सिंपल क्या निकालना है, रेट इंटरेस्ट। तो रेट परसेंट क्या होगा, ये होता है SI इंटू 100, पिछला क्वेश्चन में बताए थे, बाई P इंटू T। तो SI क्या होगा चाचा, आपका SI निकल गया है 110.50 इंटू 100 बाई प्रिंसिपल आपका है 650 और इंटू हाफ। तो ये हाफ उठ के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 110, यहाँ पे थोड़ा सा लाइन खींच देते ताकि आप लोगों को समझने में परेशानी ना हो, इंटू 50 इंटू 100 इंटू ये पूरा है। ठीक है, मतलब ये पूरा ले लीजिए आप ताकि आप लोगों को ना लगे कि कोई डिफ्रैक्शन में है। ठीक है, बाई 2 और यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, इसको आप कर लेंगे 650। अब उड़ाना शुरू कीजिए। तो देखिए तो 100, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एक छोटा सा गलती हो गया, छोटा सा गलती। इसको यहाँ से काटिए और यहाँ पे कीजिए 110.50 इंटू 100 बाई 650 और यहाँ हाफ उठ के ऊपर चल जाएगा तो यह हो जाएगा 2। और उसके बाद आप कर सकते हैं यहाँ से ये पॉइंट उठा, नीचे में ये 200 आएगा, ये वाला ख़त्म, ये वाला ख़त्म, तो 1105 और 65 बचा है और इंटू यहाँ पे बचा है 2। और इसको आप डिवाइड करेंगे तो देखिए डिवाइड कीजिए कैसे कटता है। 1105 बचा है, यहाँ 65 बचा है, 65 2 जो हो जाता है 130, तो 1 बार में 65 ले लेंगे तो आपका 65 अगर ले लेंगे तो 5 इधर और 10 में से घटे 45 इधर, 455। मेरे ख्याल से 65 455 से घटेगा 5 बार में देखते हैं, 6 5 5 5 जो 25, 5 टू कैरी 30 प्लस 32 नहीं कटता 325, तो 65 9 जा कर लेते हैं एक बार, या फिर 7 जा कर लेते हैं, 65 7 जा, 7 5 35, 3 कैरी 7 6 42 प्लस 3 45, 65 7 जा कट गया। ठीक है 45। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब ये 65 से 7 बार में ये 17 बार में कट जाएगा, 17 बार में कट जाएगा और 17 इंटू 34, यानी जो आपका रेट निकला वो रेट निकला 34%। समझे? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अ सर्टन सम अमाउंट्स टू 5292 इन 2 years एंड 555.5556.60 in 3 years. Interest being compounded annually. They find the rate of interest and the original sum. Okay, no issues. We'll be finding the rate of interest. देखिए इसमें एक्चुअली बाबू दिया गया हुआ कि इसमें कह रहा है कि ये सेम क्वेश्चन है कि ये 2 साल का दूसरा 2 साल का नहीं, दूसरा साल का अमाउंट है, 2 ईयर 2 साल का अमाउंट ये है और 3 साल का अमाउंट ये है। ठीक है, तो आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सेम वही डिफरेंस इन अमाउंट जो आप लोग को पढ़ा चुके हैं, मतलब अभी जो कॉन्सेप्ट बता रहे थे। तो क्या करेंगे 5556.60 माइनस 5292, अगर ये आप करेंगे तो ये आपको दे देगा 264.60। बहुत सुंदर।
अब क्या करना है आपको याद है, मतलब हम बता चुके थे कि रेट क्या 100 इंटू SI/P/T, तो वही यहाँ पे हिट कर दीजिए। तो 100 इंटू 264.60/5292 इंटू ये 1 ईयर, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पॉइंट उठाइए और यहाँ पे लाके पटक दीजिए, 20 ख़त्म। और ये आपका कटता है 5, ये 264 बार में काटेंगे। अगर इसको काटेंगे तो ये ऊपर वाला 10 बार में कट 264 इंटू 1 बार 10 बार में ये करेगा, 264 इंटू 2 बार में ये कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। तो ये एक्चुअली अब क्या किया 5% आपका क्या आ गया, 5% आ गया, ये आपका रेट आ गया। बहुत सुंदर। कैसे काटे, 264 इंटू 10 करेंगे तो ये आ जाएगा, 2646 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 2646, ठीक है। चलिए पहला बात तो हो गया, रेट निकल गया। अब ओरिजिनल सम, ठीक है, तो यहाँ निकालते हैं। सेकंड नंबर कैसे करेंगे, तो फर्स्ट नंबर था, सेकंड नंबर देखिए। सेकंड नंबर में ओरिजिनल सम निकालने के लिए मान लेते हैं कि हम लोग का लेट प्रिंसिपल 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया को लिए काम करते हैं 100 रुपया। अब 100 रुपया के हिसाब से अगर पहला साल का हम निकालते हैं तो ये 5 रुपया होगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे अमाउंट निकालेंगे तो 100 + 5 = 105 रुपया होगा। और अगर दूसरा साल का यही अगर हम दूसरा साल का निकालने लग गए, ये तो फॉर फर्स्ट ईयर है, CI फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है, CI फॉर फर्स्ट ईयर है। अब यहाँ क्या करें कि CI फॉर सेकेंड ईयर, CI फॉर सेकेंड ईयर निकालेंगे तो कितना आएगा बाबू, ये आएगा 105 इंटू फिर से 5 इंटू 1/100। तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और 2 पॉइंट यहाँ पे, तो ये 5.25। और यहाँ से अगर आप अमाउंट निकालेंगे तो ये आएगा 105 + 5.25, यानी कि आपका आएगा 110.25। बहुत सुंदर। अब एक बात समझिए, वही जो पिछला क्लास में बताए थे वही वाला बात है कि अगर हम लोग 110, मेरा दूसरा साल तक का अमाउंट जो है वो 110.5 पहुंच रहा है जब मेरा प्रिंसिपल 100 रुपीज़ था। अगर 1 रुपया पहुंचता मतलब मेरा प्रिंसिपल क्या होता, 100/110.25। और 5292 क्वेश्चन क्या दिखा हुआ था कि 5292 सेकेंड ईयर में पहुंचा है। तो 5292 निकालने के लिए क्या करेंगे, जब 5292 कब पहुंच रहा है तो उसको निकालने के लिए करेंगे 100/110.25 इंटू 5292। यहाँ से 2 जीरो उठाइए, ऊपर पटक दीजिए, ठीक है। अब इसको डिवाइड कीजिए तो 25 से काटेंगे तो ये कटेगा 441 और 25 4 जा 100, ठीक है। बहुत सुंदर। फिर जब काटना शुरू करेंगे तो ये 21 बार में कटेगा और ये कटेगा 21 से 252 बार में। और फिर इसको काटेंगे तो ये आपको कटेगा 21 से 12 बार में, ठीक है। तो 12 4 जा 48, 48 इंटू 100 4800। इसका मतलब जो आपका एक्चुअल अमाउंट था वो 4800 था, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ईयरली ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर द सेकेंड ईयर इज़ 1089 एंड फॉर द थर्ड ईयर इज़ 1197। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन सम ऑफ मनी। तो ठीक है, जैसे वही सिंपल वही क्वेश्चन कि क्या लगा, मतलब वही कॉन्सेप्ट लगे, क्या डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट। डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट क्या लगाएंगे चाचा, 1197.90 माइनस 1089। एक बार करके देख लेते हैं इसको कि 1197.90 और इतना इधर कितना है 1089.00। यहाँ 90 आ जाएगा, 17 में से 9 काटे 8 और आपका 9 में से 8 में से 0 काटे 0, 8 में से 8 काटे 0 और 11 में से 10 काटे 1, तो 108.9, ठीक है। तो ये आ गया 108.9, ठीक है। तो बात वही है कि यहाँ से क्या करेंगे चाचा, रेट निकालने के लिए पहले आप लोगों को बात आप बता चुके हैं कि SI इंटू 100/P इंटू T। तो चाप के कीजिए वाला SI क्या है 108.9 सर 0.9 इंटू 100 बाई प्रिंसिपल कितना है 1089। तो यहाँ 1089 हिट कीजिए और टाइम 1 साल का है तो यहाँ पे 1 साल हिट कर दीजिए। यहाँ से पॉइंट हटाइए
यहाँ चेप दीजिए, 101089 ख़त्म, यहाँ से एक जीरो ख़त्म। तो यानी कि क्या आया, रेट कितना आ गया आपका, जो रेट आया वो आया 10%। ठीक है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि सम ऑफ मनी निकालना है। तो सम ऑफ मनी निकालने के लिए क्या किया जाता है कि लेट, ये तो पहला बात चीज़ था। दूसरा वाला जब बना रहे हैं तो यहाँ पे लेट ले लीजिए, लेट प्रिंसिपल कितना, 100 रुपया। तो 100 रुपया प्रिंसिपल पे 10% का इंटरेस्ट लगाएंगे तो 100 इंटू 10 इंटू 1/100, ये आएगा 10 रुपया। वेरी गुड। और इसके बाद अगर हम लोग अमाउंट निकालेंगे तो 100 + 10 = 110 आ जाएगा। बहुत सुंदर, ये आ जाएगा अमाउंट। और ये सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, ये 2020 कटेगा, यहाँ से 11 रुपया। तो सेकेंड ईयर का मेरा जो प्रिंसिपल 100 रुपया पे सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल आया कितना, 11 रुपया। ठीक है, तो 11 रुपया जब मेरा इंटरेस्ट आ रहा है, मेरा जो इंटरेस्ट आ रहा है 11 रुपया, वो किस पे आ रहा है, 100 रुपया पे। तो मान लीजिए मेरा अगर इंटरेस्ट 1 रुपया होता तो हम प्रिंसिपल कितना होता मेरा, 100/11। ठीक है। और सेकंड यहाँ क्वेश्चन देखिए कि सम ऑफ मनी फॉर द सेकंड ईयर इज़ 1089। ठीक है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर इज़ 1089। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 11 रुपया होता, सेकंड ईयर का 11 रुपया था, तो 11 रुपया इंटरेस्ट आ रहा है तो 100 रुपया प्रिंसिपल है। 1 रुपया अगर हम इसको मानते हैं इंटरेस्ट तो 100/11 प्रिंसिपल होता। और अगर सेकंड ईयर का 1089 मानते तो 100/11 इंटू 1089, इसको कीजिए एक बार। आइए ऊपर में करते हैं एकदम चाँप के। कैसे, 1089 को 11 से उड़ाइए, कितना कटेगा, 11 9 बार में 99। बात सही है, 9 बार में 99 कटता है। वेरी गुड। और ये आएगा एक उधर 9, फिर 99, फिर 9 बार में, 9 बार में ख़त्म। तो इसका मतलब क्या आएगा, ये कटेगा 99 बार में, 99 इंटू 100, 9900 रुपीज़ जो हो जाता है वो हो जाता है आपका क्या, सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी देखिए जरा बाहर चल गया, सम ऑफ मनी, बुझ गए। चलिए ये तो बढ़ गया, हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहित इन्वेस्ट 8,000 रुपीज़ फॉर 3 years एट अ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। एट द एंड ऑफ 1 year इट अमाउंट्स टू 9440। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। द इंटरेस्ट अकर्ड इन थर्ड ईयर। ठीक है, तो पहला तो ये देखिए द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम करना क्या है, मतलब क्या है कि 8,000 रुपया 3 साल के लिए दिया था। ठीक है, और 9,000 मतलब 8,000 रुपया 3 साल के लिए दिया था, और पहला साल ख़त्म होते होते 8,000 रुपया बन गया 9,440, यानी कि 8,000 रुपीज़ जो था वो बन गया 9,440 रुपीज़। तो यहाँ से आपको पहले इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट निकालिए। ये अमाउंट दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर ख़त्म होते होते ये अमाउंट हो गया है, तो इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। क्या होगा, 9,440 माइनस 8,000 अगर आप करेंगे तो ये आएगा 1,440। और यहाँ से आपको जब रेट निकालना पड़ेगा तो रेट क्या होता है, रेट होता है SI इंटू 100 बाई P इंटू T। तो ऐसा ही यहाँ पे कितना है, 1,400 रुपया, 1,440 ना, 1,440, 1,440 रुपया इंटू 100 बाई प्रिंसिपल कितना अच्छा, 8,000, और टाइम 1 साल का। तो 101010101010 ख़त्म। अब आया 144/8, इसको करेंगे तो 8 1 बार में, और 8 16 64 8 8 18%। तो 18% क्या आ गया, 18% आपका आ गया रेट। ठीक है, ये 18 बाहर चल गया, 18% आपका आ गया रेट। ठीक है, वेरी गुड। अब कह रहा है कि द अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अच्छा एक बात बताइए, पहला साल का ख़त्म होते होते ये अमाउंट हो चुका है, मतलब सेकेंड ईयर शुरू होने से ये जो पहला साल का अमाउंट था दूसरा साल का प्रिंसिपल बन जाएगा, चाप के बन जाएगा। आइए देखिए तो क्या होगा, यहाँ से ये तो फर्स्ट नंबर सॉल्व कर दिए, अब सेकंड नंबर सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें क्या, इसमें कैसे निकालेंगे, पहले तो इसका कंपाउंड CI निकालेंगे। CI क्या होगा, P इंटू R इंटू T/100, यानी कि क्या होगा देखिए, तो प्रिंसिपल कितना मानेंगे, 9,440 सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, 9,440 इंटू रेट परसेंट कितना, 18%, बहुत सुंदर, इंटू 1 बटे में कितना, 100, 1 0 और 1 0 यहाँ से कैंसिल कर लीजिए। अब इसको भी छूछा मत कीजिए, बस चुप से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्या होगा, 944 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जो 32, 3 कैरी, 8 4 32 प्लस 3 35,
3 कैरी 8 9 जा 72 प्लस 3 75, ठीक है, बहुत सुंदर। और यहाँ 1 है तो 944 लिखिए, इसको प्लस कीजिए। 2 5 प्लस 4 9, 5 प्लस 4 9, और आपका ये आ गया 9 प्लस 7 16, तो 1699.2, ठीक है। तो 1699/10 जो कि पॉइंट में आएगा तो 1699.2, ये आपका CI आ गया। और यहाँ से जब अपना अमाउंट निकालेंगे तो क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना माने थे, ये वाला प्रिंसिपल कितना माने थे, 9440, तो 9440 प्लस 1699.2, इसको ऐड कीजिए तो फटाक से ना ऊपर 9440 में 1699.2 को ऐड करेंगे तो यहाँ 0.2 आएगा। 9 9 4 13, 6 4 10 और 1 11, 9 2 11, तो 11139.2, बहुत सुंदर। तो 11139.2 जो है ये आपका सेकेंड ईयर का क्या आ गया, मतलब सेकेंड ईयर का, अच्छा सेकेंड ईयर का अमाउंट पूछा था तो अमाउंट आ गया। अब ये से कह रहा है कि थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट अकॉर्डिंग थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का जो अमाउंट आया है वही थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से थर्ड ईयर के लिए क्या निकालेंगे, थर्ड ईयर के लिए पहले P इंटू R इंटू T/100 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से निकालिए 11139.2 इंटू ये आपका हो जाएगा फिर से 18 इंटू 1/100, ठीक है, यही होगा। अब इसके बाद क्या कीजिए, इसको फिर से आपको मल्टीप्लाई करने का थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई है, 11139.2 का 18 से मल्टीप्लाई, तो 11139.2 का आपको करना होगा 18 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 1 8 2 जा 16, 8 9 जा 72 प्लस 3 73, 8 3 जा 24 और प्लस 7 31, 3 कैरी 8 1 जा 8, 9 10 11, 1 कैरी 8 1 जा 8 प्लस 1 9 और 8 1 जा 8, और यहाँ से करिए तो क्या होगा 2 9 3 1 1 1, ठीक है। तो 6 6 3 2 5, 9 1 10, 3 1 4 1 5, 9 1 10, 8 2 10, और यहाँ पे फिर से 2, और यहाँ पे पहले पॉइंट था तो 200,505.6, ठीक है। तो ये आ जाएगा 200,505.6, और नीचे में फिर से 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 20005.056। ये आपका आ गया क्या, ये आपका आ गया CI जो कि थर्ड ईयर पे, ठीक है। आई होप समझे होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। है कि गीता बोरोड 15,000 फॉर 18 months एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली, ठीक है। अब कह रहा है कि इफ एट द एंड ऑफ 6 months इट अमाउंटेड टू 15,600 कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है, बहुत सुंदर। तो देखिए कह रहा है कि 15,000 हम दिए थे गीता को 18 महीना के हिसाब से, जो कि 6 महीना। और ये देखिए और एक बात, कंपाउंडेड सेमी एनुअली मतलब क्या, एनुअली मतलब होता है 1, तो 1 ईयर लिखते हैं मतलब पूरा 1 साल। सेमी एनुअली मतलब होता है आधा साल, मतलब 1/2 ईयर लिखेंगे, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अब देखिए कह रहा है कि 6 महीना बाद 15,000 जो था वो 15,600 बन गया है। तो इंटरेस्ट निकालेंगे तो 15,600 माइनस 15,000 करेंगे तो 600, और ये 600 वही इंटरेस्ट है जो कि मेरे को इस अमाउंट पर मिला है, बहुत सुंदर। तो रेट निकालेंगे तो 600 इंटू 100/1500 इंटू 1/2 ईयर लिखेंगे P इंटू T के हिसाब से, ठीक है, 1/2 ईयर। ये 2 घूम के ऊपर जाएगा, फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 3 15 और 5 2 10, और 3 से फिर 2 बार में तो 2 2 4 4 2 8, तो 8%, यानी कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कितना निकल गया, ये निकल गया आपका 8%, ठीक है। अब कह रहा है कि द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट गीता मस्ट पे एट द एंड ऑफ 18 month इन ऑर्डर टू क्लियर द डेब्ट, ठीक है। तो कैसा निकालना पड़ेगा, पहला साल के लिए तो आपको मान लीजिए कि बता ही दिया है अमाउंटेड टू 6 month, मतलब पहला साल के लिए आपका जो अमाउंट है सेकंड साल के सेकंड ईयर के लिए वही जो होगा आपका प्रिंसिपल होगा। तो क्या निकालना पड़ेगा, मतलब 15,600 को फिर से आपको 18 से माफ़ कीजिएगा 8 से 15,600 को आपको 8 से फिर करवाना पड़ेगा। ये 6 1/2 होगा यहाँ पे, ठीक है, 1/2 की 6 मंथ का बात किया है, और यहाँ इंटू 100 करना होगा। ये ख़त्म, और 2 से आपका ये ख़त्म होगा 4 बार में, और 4 6 जो होता है 24, 2 कैरी 15 4 जो 60 प्लस 2 62,
तो ये हो जाएगा आपका 624। अब इसी 624 को वापस से इसमें ऐड करेंगे, अमाउंट निकालेंगे तो क्या होगा 15,600 में अगर आप वापस से 624 ऐड करेंगे तो ये होगा 4 2 6 6 12, एक कैरी एक 7, मतलब 1700, माफ़ कीजिएगा 5 1 6 होता है, सॉरी 16,224 रुपीज़। ये आपका मतलब कि पूरा एक साल ख़त्म होते होते 12 महीना, हर 6 महीना पे ले रहा है तो 12 महीना ख़त्म होते होते इतना अमाउंट हो गया है। अब वापस से अगर मान लीजिए इसको हम करते हैं तो 16,224 को फिर से आपको 8 से करना होगा और हाफ महीना ले करना होगा, तो फिर से 100 होगा। अभी कुछ मत कीजिए, बस इसको 4 से मल्टीप्लाई काट दीजिए, 4 हो गया। तो ये क्या करना होगा 16,224 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 2 कैरी 4 1 जा 4 प्लस 5 6 64896। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 64896 बाई में 100, इसका मतलब क्या आ गया 648.96। ये इंटरेस्ट आया है और हम लोग को बोला है क्या टोटल अमाउंट खोजना एट द एंड ऑफ 18 मंथ। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, अमाउंट नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे अमाउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 16,224 में आपको ऐड करना पड़ेगा 648.96। कीजिए ऐड, तो कीजिए यहाँ पे कीजिए 16,224 में 648.96, यहाँ 0.00 लगा के यहाँ 96 हो जाएगा। 8 4 12, 4 2 6 प्लस 1 7, 6 प्लस 2 8, 1 1 1 और 6, तो 16872.96। तो कितना आ जाएगा 16872.96। इतना रुपये का अमाउंट एट द एंड ऑफ 18 मंथ पे हो जाएगा। ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि रमेश इन्वेस्ट 12,800 फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। Find the sum due to Ramesh at the end of first year, the interest he earned for second year, then the total amount due to him at the end of third year। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मजाक वाला क्वेश्चन, पहले बता चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, पर चलिए शुरू करते हैं। क्या है कि रमेश का इन्वेस्ट किया, मतलब प्रिंसिपल कितना है 12,800, 12,800, 3 years के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। अब आपको सम करना है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। क्या है, मतलब सम ड्यू टू रमेश एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या करना है ऐसा। तो यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, पहला सॉल्व करना है, इसमें निकालिए क्या होगा 12,800, मतलब एक्चुअली होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100, तो वही कर रहे हैं। तो बौखने मतलब देखिए सर क्या कर दिए, कुछ नहीं किए, बहुत ही मजाक किए हैं। ठीक है, यहाँ से दोनों ऊपर काटे तो 12,000 मतलब 21280 रुपीज़ ये आ गया इंटरेस्ट। तो आपका अमाउंट कितना आया, अमाउंट आपका आएगा 12,800 में आप ऐड करेंगे 1280, यानी कि 12,800 रुपीज़ में 1280 ऐड करेंगे तो 0 8 8 प्लस 2 10, 2 प्लस 1 प्लस 1 4। ठीक है, और ये 1, तो 14,080 रुपीज़ ये आ गया आपका अमाउंट। बहुत सुंदर। दूसरा है कि द इंटरेस्ट ही अर्न फॉर द सेकेंड ईयर। बहुत सुंदर, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना अर्न करेंगे, तो सेम बात है बाबू, कीजिए चाप के कीजिए, तो क्या 14,080, क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो टोटल अमाउंट हुआ एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के लिए वही प्रिंसिपल होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। यहाँ 10 इंटू 1 अब अटा से यहाँ 100 करेंगे तो ये दोनों कटेगा, तो 1408 रुपया जो थे वो जनाब क्या किए, इंटरेस्ट अर्न किए। बहुत सुंदर। और टोटल अमाउंट ड्यू टू हिम एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तो पहले इसका हमको मतलब थर्ड ईयर का प्रिंसिपल के लिए सेकेंड ईयर का अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो निकालिए अमाउंट, इसके लिए अमाउंट कितना होगा, तो 14,080 प्लस 1,408 रुपीज़ कीजिए। देखिए इसमें 14,080 है, इसमें 8 ऐड कर दिए तो 8 और ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये 15488। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 15488। बहुत सुंदर। अब क्या करना है, सम ड्यू टू हिम एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर के निकालने के लिए क्या करेंगे, थर्ड ईयर निकालने के लिए 15488 इंटू
10% के हिसाब, रेट परसेंट कितना है 10 है यहाँ पे देखिए, 10% के हिसाब से 10 इंटू 1/100 कर दीजिए, 10 कैंसिल, तो 1548.8 ये जो हुआ इंटरेस्ट है, और आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो अमाउंट इक्वल टू क्या है, देखिए लास्ट में लिख देते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल 1488 था, मतलब 15488, सॉरी 15488 प्रिंसिपल था, इसमें 1548.8 ऐड कर दीजिए, कीजिए ऐड 15488। तो देखिए यहाँ पे साफ से लिखिए 15488, इसमें 1548.8 ऐड कर दीजिए, तो 0.8 यहाँ की 8 8 16, 8 4 12, 1 13, 5 और 5 10, 5 2 7 और 1 17036.8। तो कितना हो गया बाबू, इसका जो एक्चुअल, मतलब जो एक्चुअल इसके पास हो गया वो हो गया 17036.8। ठीक है, चलिए आई होप उसको समझे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 8000 रुपीज़ इज लेंट आउट एट 7% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 3560 रिटर्न, कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेड फॉर द सेकेंड ईयर। बहुत सुंदर। तो इंटरेस्ट हमको निकालना है सेकेंड ईयर के लिए, चलिए निकालेंगे। उसके पहले फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट तो निकालें। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालने के लिए 8000 को 7% के हिसाब से 1 साल पे दिया हुआ है, तो ये हो जाता है 560 रुपया। और अगर इसको आप इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ से अगर आप इसमें अमाउंट निकालेंगे तो इसका अमाउंट हो जाएगा 8000 रुपीज़ प्लस 560, यानी कि 8560 रुपीज़। ये तो हो गया दूसरा, पहला बात। दूसरा बात ये हो गया कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 3560 रिटर्न, मतलब इतना, मतलब 1 साल के लिए 8000 7% के हिसाब से लिया था, तो 1 साल ख़त्म होते 8560 हो गया, लेकिन अब ये 3560 रिटर्न कर दिया, तो इसमें से आपको 3560 माइनस करना पड़ेगा। तो 8560 माइनस आपको करना पड़ेगा 3560, और ऐसा करेंगे तो आपके पास अमाउंट कितना बच जाएगा, आपके पास अमाउंट बच जाएगा 5000 रुपया, मतलब 5000 बच गया। अब आपका जो भी इंटरेस्ट लगे, जो भी बोलते हैं ना खेला होवे, तो जो भी खेला होवे वो 5000 पे होवे। ठीक है, ठीक है। अच्छा चलो आगे देखते हैं। देखिए 5000, तो अब क्या करना है, टोटल इंटरेस्ट पेड इन 2 years, द टोटल इंटरेस्ट पेड, सॉरी इंटरेस्ट पेड फॉर सेकेंड ईयर। तो इंटरेस्ट पेड फॉर सेकेंड ईयर क्या करेंगे, सेकेंड ईयर का अमाउंट मिल गया हमको, मतलब प्रिंसिपल मिल गया हमको, इसको 7% के हिसाब से अगर लगा देते हैं तो ये हो जाएगा 7,535,350 रुपीज़। तो इंटरेस्ट मेरे को इंटरेस्ट पेड फॉर सेकेंड ईयर कितना आ गया बाबू, 350 रुपीज़। और दूसरा क्या है, द टोटल इंटरेस्ट पेड इन 2 year। तो पहला साल का इंटरेस्ट कितना था 560, दूसरा साल का इंटरेस्ट कितना था, दूसरा साल का इंटरेस्ट कितना था 350। तो टोटल कितना आपके आ गया, तो देयरफॉर यहाँ लिखिए, देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट पेड इन 2 years is equal to 560 plus 350 and this will be equal to 0 5 6 11 5 8 9 910 रुपया। ठीक है, तो 910 रुपये का इंटरेस्ट पे किए हैं। और थर्ड टोटल अमाउंट ऑफ मनी पेड इन 2 year, टोटल अमाउंट ऑफ मनी पेड इन 2 year कितना है, तो निकालिए यहाँ पे। ठीक है, तो अमाउंट क्या किए 5, इसमें यहाँ पे अमाउंट निकालिए, तो 5000 प्लस 350 ये हो जाएगा 5350 रुपया। तो 5350 रुपये इसको और पे करना है, तो 5350 रुपये इसको और पे करना है अभी। और साथ साथ क्वेश्चन में देखिए कि पहले भी 3560 पे किया हुआ था, तो इसको इसमें ऐड करेंगे तो 3560 रुपया पहले भी तो पे कर दिया चाचा। तो यहाँ करेंगे 6 5 11, 5 3 8 1 9 और यहाँ 8। तो टोटल कितना है, टोटल क्या, टोटल मनी अमाउंट पेड इन 2 year टू क्लियर द डेब्ट इज इक्वल टू 8910 रुपीज़। तो कहने का मतलब है कि ये थर्ड का आंसर है। यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना है यहाँ पे, तो ये थर्ड का आंसर है। थर्ड का आंसर क्या हुआ कि टोटल अमाउंट पेड इन 2 years, टोटल अमाउंट जो कि 2 year में पे किया है वो है 8910 रुपीज़। ठीक है, चलिए आई होप इसको समझे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द कॉस्ट ऑफ अ मशीन डिप्रिशिएटेड बाय 4000 ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड बाय 3600 ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, कैलकुलेट द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन एंड इट्स कॉस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। ठीक है, वेरी गुड। पहला तो निकालते हैं द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। तो 4000 पहला साल में गिरा, दूसरा साल में गिरा है 3600। ठीक है,
तो ये 4000 था पहले, पहला नंबर बना रहे हैं, ठीक है। 4000 था और दूसरा साल में क्या है 3600 फिर गिर गया, 36,600 गिरा। तो एक्चुअली कितना गिरा है 400 रुपये गिरा है। और ये 400 किस पे गिरा है, ये 400 गिरा है इस 4000 के ऊपर। मतलब इससे रिलेशन में निकाल रहा है, मतलब पहले 4000 था फिर 3600 गिरा, मतलब फिर 3600 पर तो कितना हुआ 400। तो परसेंटेज निकालने के क्या करेंगे 400/4000 इंटू 100। क्यों भैया 4000 ही क्यों, 3600 क्यों नहीं भैया? तो 3600 इसलिए नहीं बाबू क्योंकि हम लोग पहले यहाँ से चले हैं, यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना परसेंट गिरा है, इसलिए हम लोग इसको नीचे रख रहे हैं। अगर ये बोलता कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना लगा, तो इनिशियल पॉइंट ये होता है यहाँ से यहाँ बढ़ते तो इसको नीचे रखते। पर चूंकि यहाँ से यहाँ बढ़े, मतलब 4000 से 3600 पे गिरा है, तो कहाँ से गिरना शुरू हुआ, यहाँ से गिरना शुरू हुआ, इसीलिए इसको डिनोमिनेटर में रख के और परसेंटेज निकालेंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म और 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 4/40/4 यानी कि 10%। तो 10% जो है इसका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है। बहुत सुंदर। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन, अच्छा चलिए ठीक है, 10% डिप्रिसिएशन है, ठीक है। तो पहला ही साल में द कॉस्ट ऑफ मशीन डिप्रिसिएटेड 4000 बाई फर्स्ट ईयर, ठीक है। ये 4000 बाई द फर्स्ट ईयर, चलिए ठीक है। एक मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ मशीन बी 100, ठीक है। तो 100 रुपीज़ था, ठीक है। तो 100 का 10% कितना होगा 10 रुपया। इसका 100 का 10% 10 रुपया होगा, इसका मतलब 10 रुपया से गिरना चाहिए। पहला साल में 10 रुपया से गिरना चाहिए। तो जब 10 रुपया से गिर रहा है, 10 रुपया से गिरने के लिए मेरे पास प्रिंसिपल होना चाहिए 100 रुपया का, और 1 रुपया से गिरने के लिए मेरे पास प्रिंसिपल होना चाहिए होगा फिर 100/10 का। और इसी तरीके से 4000 रुपया से गिरने के लिए मेरे पास प्रिंसिपल होना चाहिए था, मतलब कहने का मतलब उस मशीन का वैल्यू होना चाहिए था 100/10 इंटू 4000। यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो कैंसिल, 1 2 3 4, मतलब 40,000 रुपीज़, ठीक है। बहुत सुंदर बाबू, ठीक है। अब ज़रा ये देखिए क्या है कि इट्स कॉस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो एक बात बताइए, पहला साल में 4000 गिर गया, दूसरा साल में अच्छा 10% के हिसाब से गिर रहा है, तो 10% के हिसाब से पहला साल में 4000 गिरा, दूसरा साल में 3600 गिरा। तो 4000 यहाँ पे थर्ड नंबर सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ईजी है थर्ड नंबर। 4000 प्लस 3600, 2 साल ख़त्म होते होते इतना वैल्यू गिर गया, मतलब 7600 का वैल्यू गिर गया। मतलब 40,000 जो था उसमें से 7600 तो वैसे ही गिर चुका है। तो ये कितना होगा देखिए एक बार करके, तो 40,000 और इसमें से 7600 तो पहले ही गिर चुका था। 0 0, 10 में से 6 काटे 4, 9 में से 7 काटे 2 और ये होगा 3। तो 3024, मतलब 32,400, ठीक है। तो 32,400 क्या है 2 साल के बाद, मतलब तीसरा साल का शुरू, 2 साल खत्म होते होते इतना 40 देखिए शुरुआती में 40,000 था, फिर 2 साल खत्म होते होते 7,600 गिर गया। तो तीसरा साल का शुरुआती में मेरे पास 32,400 रुपये उसका बचा है। अभी इसका और 10% गिरेगा क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा है कि एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर का फिर अंत में फिर मतलब कितना गिर जाएगा 10% का गिरेगा। तो इसका 10% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3240। तो क्या पूछा है कि कॉस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो यहाँ से थोड़ा सा देखिए हम यहाँ पे खींच दे रहे हैं, बुरा मत मानिएगा आप लोग। देयरफॉर कॉस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, ये क्या होगा 40,000 में से आप माइनस कर दीजिए 3240 को। तो यहाँ आएगा 0, 10 में से 4 काटे 6, 9 में से 2 काटे 7, 9 में से 3 काटे 6 और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो यहाँ पे आ जाएगा, माफ़ कीजिएगा कुछ गलती कर दिए क्या, 9 में से 2 काटे 7, माफ़ कीजिएगा 40,000 में से नहीं कटेगा थर्ड ईयर, माफ़ कीजिएगा एक छोटा सा गलती हो गया। यहाँ पे 40,000 में से नहीं कटेगा, हम भी इंसान हैं, गलती हमरों से होला, कोनो बात नहीं के। थर्ड ईयर का शुरुआती में कितना था 32,400, ठीक है। और उसमें से फिर 3,240 रुपये गिरेगा। तो 0 यहाँ, 6 यहाँ और 4 में से मतलब माफ़ कीजिएगा ये इधर चल गया 4, 3 में से 2 काटे 1 और 32 में से 2 काटे तो 29। तो 29,160 रुपया उसका जो है
एक्चुअल वैल्यू रह जाएगा एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। आई होप समझे होंगे। चलिए अब चाप के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द सम इन्वेस्टेड एट 10% कंपाउंडेड एनुअली ऑन विच द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर एक्सीड्स द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर बाय 252। मतलब कि जो थर्ड ईयर कोई ऐसा सम आप मतलब ऐसा एक सम फाइंड करना है जिसपे कि 10% कंपाउंडेड एनुअली अगर लगा रहे हैं हम इंटरेस्ट, ठीक है, तो पहला साल सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो तीसरा साल का इंटरेस्ट है वो पहला साल के इंटरेस्ट से 252 रुपीज़ ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन। आज एक तो नया अध्याय का शुरुआत कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना होगा, लेट प्रिंसिपल मान लीजिए 100, तो पहला साल का आप इंटरेस्ट निकालिए तो क्या होगा 10% के हिसाब से 100। यहाँ पे लिख लीजिए इंटरेस्ट, INT लिख देते हैं इंटरेस्ट ये इसको ऐसे करेंगे, यहाँ से 2 जीरो ख़त्म करें, यहाँ आ गया 10 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट ईयर के लिए मतलब ये इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट ईयर्स इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये तो हो गया। दूसरा करते हैं सेकेंड ईयर्स इंटरेस्ट। क्या होगा, इसका पहले अमाउंट निकालना होगा। एक चीज़ यहाँ पे अमाउंट कैसे निकालेंगे चाचा, सिंपल सा कुछ नहीं, 100 रुपये में 10 रुपया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 110 रुपया, और वो इसका जो इंटरेस्ट अमाउंट निकला वही दूसरा साल का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। और फिर इस पर आप लगाएंगे तो ये आपको देगा 11 रुपया। ठीक है, ये 11 रुपया देगा। इसका फिर आप अगर अमाउंट निकालते हैं तो 110 प्लस 11 रुपया ये आपको देगा 121 रुपया। ठीक है, अब 121 रुपया पे फिर आप 10% का अगर इंटरेस्ट लगा दें, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 10% का इंटरेस्ट लगा देंगे तो ये 12.1 रुपया आपको देगा। ठीक है, ये आ गया थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। अब देखिए पहला साल का इंटरेस्ट आया था ये, और ये सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं थर्ड ईयर्स इंटरेस्ट। ठीक है, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट और थर्ड ईयर इंटरेस्ट। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट थर्ड ईयर इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट से 252 ज़्यादा है। पहले तो यहाँ निकालिए तो 12.1 माइनस 10 2.1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड ईयर का इंटरेस्ट थर्ड यहाँ लिखते थे इफ़ थर्ड ईयर्स इंटरेस्ट exceeds that of first year by 2.1। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है जैसे 2.1 अगर एक्सीड कर रहा है तो मेरे पास प्रिंसिपल हम क्या मान के चले थे, प्रिंसिपल मान के चले थे अगर 100, तो मेरे पास 2.1 एक्सीड कर रहा है, मतलब 2.1 एक्सीड करने के लिए प्रिंसिपल होना चाहिए 100। तो 1 रुपया से एक्सीड करने के लिए मेरे पास प्रिंसिपल कितना होना चाहिए 100/2.1। तो आपका एक्चुअल क्वेश्चन दिया हुआ है 252 से एक्सीड करने के लिए कितना होना चाहिए, यहाँ बना दे रहे हैं। ठीक है, मुँह मत खुला लीजिएगा, यहाँ कहाँ बना दिए भैया, तो यहाँ कीजिए 100/2.1 इंटू 252, यहाँ से पॉइंट हटाइए ऊपर में डालिए 21 से ये करेंगे तो 12 21 और ये 2 12 बार में कट जाएगा, तो एक्चुअल आपका जो अमाउंट आ जाएगा 12,123 यानी 123। तो 12,000 रुपया जो हुआ वो आपको एक्चुअल क्या हुआ, एक्चुअल अमाउंट हुआ। ठीक है, चलिए आई होप आप चाँप के समझ गए होंगे इसके बारे में। अब थोड़ा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि a man borrows 10% at 10,000 at 10% CI compounded annually. He pays back 30% of the sum borrowed each year. How much money is still left unpaid just after the second year? ठीक है, तो पहले तो आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि 10,000 ले रहा है 10% के CI के हिसाब से, और 30% जो सम मतलब कि हर साल ख़त्म होते होते जो सम लिया हुआ था उसका 30% पैसा लौटा दे रहा है। समझ गए, तो कहने का मतलब है कि हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट जस्ट आफ्टर द सेकेंड ईयर, मतलब 2 साल के बाद कितना मनी लेफ्ट होगा। तो पहले तो आपको इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर ये क्या होगा, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर 10,000 इंटू 10 इंटू 1/100, इसमें से 2 0 कैंसिल, तो ये टोटल आ गया 1,000 रुपया। ठीक है, और यहाँ से जब आप अमाउंट निकालेंगे इसका तो 10,000 प्लस 1,000 इक्वल टू 11,000 रुपया। बहुत सुंदर।
अब एक बात बताइए, 10,000 प्लस 1,000 11,000 तो हो गया। दूसरा ये भी है ना कि हर साल 30% ऑफ द सम बोरोड निकाल रहा है, तो सम कई बार यहाँ से निकाल दे रहा था, सब यहाँ से नहीं होता रहे, यहाँ से मत करिए सर, यहाँ से होता है। तो क्या करेंगे आप लोग, 10,000 का 30% अगर आप जब निकालेंगे तो ये बन जाएगा 10,000 का 30% बन जाता है 3,000 रुपया, ठीक है। तो 3,000 रुपया, तो 11,000 में से मतलब कि एक साल ख़त्म होते होते 10,000 बन गया 11,000, लेकिन 3,000 रुपया तो मैं वो लौटा चुका है। तो 11,000 में से कितना लेफ्ट, 11,000 में से कितना पैसा एक्चुअली बचा है, अब बचा है 8,000 रुपया। मतलब अब जो खेला हो बे वो 8,000 पे हो बे, ठीक है। तो अब सेकेंड ईयर के यहाँ से निकालना होगा, तो सेकेंड ईयर के यहाँ से निकालिए। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर क्या होगा, 8,000 10 100 करेंगे तो ये आपको दे देगा 800 रुपया। तो यहाँ पे अमाउंट कितना बचेगा, 8,000 प्लस 800, तो ये हो जाएगा 8,800। अब इस 8,800 में से भी वो क्या कह रहा है कि 3,000 रुपया वो क्या कर रहा है, फिर से 3,000 माइनस कर देगा। तो इसमें से अगर आप फिर से 3,000 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 5,800, जो कि आ गया आपका एक्चुअल की। इसमें से अब इतना इसको दे दिया, अब इसका एक्चुअल इतना इसको पे करना होगा। आई होप आप समझे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि अ मैन बोरोज 10,000 at 10% CI इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, एट द एंड ऑफ ईच ईयर ही पेज बैक 20% ऑफ द अमाउंट फॉर जस्ट ईयर। फॉर जस्ट ईयर नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे था दैट ईयर, ठीक है, फॉर दैट ईयर, ठीक है। तो हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट अनपेड जस्ट आफ्टर द सेकेंड ईयर, ठीक है। बहुत सुंदर क्वेश्चन, चलिए तो करते हैं। तो पहले आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर निकालना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, ये 10,000 इंटू 10 फिर से 1 बाई कितना 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1,000 रुपया। अब इस 1,000 में क्या करना पड़ेगा, आपका अमाउंट निकालना पड़ेगा, जो कि होगा 10,000, माफ़ कीजिएगा 10,000 प्लस 1,000 यानी कि 11,000 रुपया। बहुत सुंदर। अब एक बात देखिए कि एट द एंड ऑफ ईच ईयर ही पेज बैक 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ दैट ईयर, मतलब इसका 20% हर साल, मतलब हर साल का लास्ट में जो अमाउंट हो रहा है ना उसका 20% लौटा रहा है। तो 11,000 का 20% वो लौटा देगा, तो 11,000 का 80% उसके पास बच गया, ठीक है। तो 2,000 यहाँ दो कैंसिल करेंगे, 11 8 जा 88 और 20 यहाँ पे, तो 88, तो मतलब 11,000 में से 20% माइनस करने पे अब उसका बचता है 8,800, ठीक है। अब क्या करना है फिर सेकेंड ईयर के लिए, तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर क्या आएगा, 8,800 को फिर से आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा 100 लेके, तो 20 यहाँ से काटेंगे तो ये कितना देगा 880 रुपया। और इस 800 को फिर आप यहाँ अमाउंट, जब आपका अमाउंट निकालना होगा तो 8,800 में आपको 880 रुपया जोड़ना पड़ेगा। देखिए जोड़ के 8,800 में 880 जोड़ेंगे तो 0 8 8 8 16 9 1 7 19680, ठीक है। तो ये आपका आ गया 9680। अब इस 9680 मतलब साल तो ख़त्म हो गया, ये अमाउंट यहाँ से यहाँ तक आए तो साल तो ख़त्म हो गया ना। तो जब साल ख़त्म हो गया तो फिर 20% लौटा देगा, ठीक है, फिर 20% लौटाएगा। तो इसका भी 9680 का अगर आप 20% निकालते हैं, ये ख़त्म, तो 9680 इंटू 2 करना पड़ेगा, 9680 माफ़ कीजिएगा 9680 इंटू 2 करना पड़ेगा। 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 113, 2 9 जा 18, 119, तो 1936, यानी कि ये क्या करेगा चाचा, ये 1936 रुपीज़ लौटा देगा फिर से। तो अब 9680 लौटाना था टोटल अमाउंट, लेकिन लौटाया 1936, तो कितना अमाउंट बचा रह गया। तो यहाँ लिखेंगे कि अमाउंट लेफ्ट टू बी पेड क्या होगा, 9680 माइनस 1936। देखिए यहाँ पे करके, यहाँ साइड में कर लीजिए, 9680 माइनस 1936, इसको करेंगे तो 10 में से 6 काटे 4, 5 7 में से 3 काटे 4, 16 में से 9 काटे
ये 16 में से 9 काटे तो 7 और फिर 8 में से 1 काटे तो 7, तो 7744। ठीक है, तो आपका एक्चुअल जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 7744। इतना रुपीज़ को लौटाना है। आई होप समझे होंगे। इसी के साथ सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। अब बाबू एक लास्ट एक्सरसाइज बता हुआ है 2D, उसके बाद देखते हैं। फिर कोशिश करेंगे कि बेहतरीन से बेहतरीन और बेहतरीन वीडियो लेकर आएँ ताकि आप लोग का परेशानी सॉल्व कर सके। ठीक है, और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।